वेलकम टू एसक्यूएल सेशन अगेन। अब तक के सेशंस पर हमने डीपली डिस्कस किया कि एसक्यूएल के अंदर हम टेबल किस तरह से क्रिएट करते हैं, उसे एडिट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, और उसके बाद हमने वेयर क्लाउज को भी देखा और साथ ही साथ फिर हमने ऑर्डर बाय, इज़ नल एंड इज़ नॉट नल प्रीवियस सेशन तक देखा। आज के इस सेशंस में हमें सबसे पहले तो ये बात समझनी है कि अगर एक टेबल जब बन जाती है तो हम उसमें मॉडिफिकेशन किस किस तरह से कर सकते हैं। यानी अगर मुझे डेटा टाइप को किसी टेबल की चेंज करना है जो कि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसी तरह एक एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट को डिलीट करना है या उस एट्रीब्यूट को उस टेबल के अंदर ऐड करना है, ठीक है, तो वो चीज़ें कैसे की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल ये इस वक्त मेरे पास टेबल मौजूद है फहद टीबीएल के नाम से। तो इसमें आप देख रहे हैं 4 एट्रीब्यूट्स है, आईडी, नेम, सैलरी एंड एड्रेस। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि एक एट्रीब्यूट यहाँ पर एक और ऐड हो जो कि यूसी नंबर के नाम से हो, ठीक है। ये आपकी नीड पे डिपेंड करता है कि जिस डेटाबेस की टेबल पर आप काम कर रहे हैं उसमें कौन सा एट्रीब्यूट ऐड होना चाहिए, ठीक है। मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ कि इस वक्त मुझे इस टेबल में एक यूसी नंबर का एट्रीब्यूट ऐड करना है, लिहाजा ये काम जो कि एट्रीब्यूट्स के ऐड करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए या उसे डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम अल्टर टेबल कहते हैं, ठीक है। यानी अल्टर कमांड के ज़रिए से आप किसी भी टेबल के एट्रीब्यूट्स में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लिहाजा ये चीज़ करने के लिए मैं सबसे पहले अल्टर यहाँ पर लिखता हूँ कमेंट पे और उसके बाद हम ये काम शुरू करते हैं। लिहाजा मेरी टेबल का नाम है फहद टीबीएल और इसमें मैं यूसी के नाम से एक एट्रीब्यूट ऐड करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अल्टर और उसके बाद टेबल का नाम, यानी टेबल ओनली, फिर टेबल का नाम। तो टेबल का नाम क्या है? फहद टीबीएल। इसके बाद मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप चाहें तो इसी लाइन के आगे स्पेस देकर भी फर्दर कमांड लिख सकते हैं। सिर्फ मैं क्वेरी को इजी करने के लिए एंटर प्रेस करके 3 लाइनों पर ये या 2 लाइनों पर चीज़ें लिखना चाह रहा हूँ। लिहाजा ये करने के बाद मैंने यहाँ लिखा ऐड और उसके बाद मैं अपने कॉलम का नाम लिखूंगा। तो कॉलम का नाम है मेरे यूसी नंबर। अब यूसी नंबर का आपने क्या बताना है? डेटा टाइप बताना है, ठीक है। तो डेटा टाइप फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ एन var 4 और मैंने यहाँ पर साइज डिफाइन कर दिया 50। तो क्या होगा, इस टेबल पर एक एट्रीब्यूट ऐड होगा जिसका नाम होगा यूसी नंबर और उसमें जो वैल्यू इंसर्ट की जाएगी वो एक स्ट्रिंग होगी n var 4 की। लिहाजा इस कमांड को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद अगर मैं अपनी टेबल को चेक करूँ तो आप यहाँ देख रहे हो कि यूसी नंबर यहाँ पर ऐड हो चुका है और तमाम में नल वैल्यू लिखी हुई आ रही है। नल आने की वजह ये है कि जाहिर सी बात है उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं करवाई गई थी और फर्दर तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर ऐड ही हैं। लिहाजा अब मुझे एक लाइन यानी कि एक टपल या एक रॉ की वैल्यूज़ यहाँ पर ऐड करवानी है। लिहाजा जिस डेटा टाइप से ये वैल्यूज़ यहाँ पर मौजूद हैं उसी फॉर्म पर मुझे वैल्यू लिखनी होगी। लिहाजा ऐड करवाने के लिए हम अपने इंसर्ट क्वेरी पे चलते हैं। मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आईडी है, तो हम आईडी को करते हैं 7, ठीक है। एड्रेस के बाद n var 4 है विच मीन स्ट्रिंग है, तो मैं सिंगल कोटेशन के अंदर वैल्यू लिखूंगा और मैंने यहाँ पे लिख दिया UC-5। ओके, तमाम वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी जा चुकी हैं। उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ क्वेरी को रन करने के लिए और उसके बाद हम एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने एग्जीक्यूट पे क्लिक किया क्वेरी हमारी चल गई और उसके बाद अगर मैं दोबारा टेबल को चेक करें हम, तो आप देख रहे हो कि बिल्कुल उसी फॉर्म पर वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि मैं अब इस एट्रीब्यूट के अंदर जो मैंने ऐड करवाया है, ठीक है, इसमें मैं डेटा टाइप की मॉडिफिकेशन कैसे कर सकता हूँ। ना सिर्फ इस कॉलम में बल्कि मैं चाहूँ तो इस कॉलम की वैल्यू में भी चेंजेस कर सकता हूँ और इस कॉलम की वैल्यूज़ में भी चेंजेस कर सकता हूँ। लेकिन इस वक्त मैंने यूसी नंबर ऐड करवाया, लिहाजा मेरी कोशिश ये है कि मैं इसी के डेटा टाइप को मॉडिफाई करूँ या एडिट करूँ। लिहाजा इसके लिए जिस तरह से हमने अल्टर में यहाँ पर मैं ऐड लिख रहा हूँ और नीचे कमेंट पे हम लिखते हैं अल्टर डेटा टाइप चेंज, ठीक है। तो अब मुझे डेटा टाइप चेंज करना है, किसका? यूसी नंबर का। तो लिहाजा इसके लिए हमने सबसे पहली लाइन तो बिल्कुल वैसे ही लिखी, यानी अल्टर टेबल, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं अल्टर अगेन कॉलम। कॉलम का नाम क्या है? यूसी नंबर। और यहाँ पर मैंने n var 4 लिया था जो कि एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, लिहाजा मैं इसको स्ट्रिंग ही लेने रह रहा हूँ, लेकिन मैं उसे चेंज कर रहा हूँ
var4 में, ठीक है। इसमें चेंजेस क्या हैं अपकमिंग सेशंस पे हम जाकर देखेंगे कि nvar4 और सिर्फ var4 में क्या चेंजेस हैं, लेकिन अभी हम समझने के लिए सिर्फ ये समझ रहे हैं कि ये दोनों ही स्ट्रिंग है लेकिन इनके साइजेस में डिफरेंस है, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल अभी सिर्फ समझने के लिए एक 2 बाइट का है तो एक 4 बाइट का है, तो जाहिर सी बात है मैं डेटा टाइप को चेंज ही कर रहा हूँ। लिहाजा चेंजेस करने के लिए मैंने क्या किया, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, और उसके बाद अल्टर कॉलम, कॉलम के बाद कॉलम का नाम, और उसके बाद मैंने जो डेटा टाइप में मुझे चेंज करना है उसका नाम लिख दिया। देन हम चेक करते हैं कि ये क्वेरी सक्सेसफुली चल रही है नहीं, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, ठीक है। जाहिर सी बात है मैंने डेटा टाइप चेंज किया जो कि खुद भी स्ट्रिंग है, तो वैल्यूज़ में किसी किस्म का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जब मैं वैल्यू ऐड करवाऊंगा तो मुझे var4 के ही रिस्पेक्ट से बाद में वैल्यू ऐड करवानी होगी। लिहाजा टेबल को चेक करते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं टेबल में किसी किस्म की चेंजेस नहीं है, यानी अब यूसी नंबर nvar4 नहीं बल्कि var4 डेटा टाइप के रिस्पेक्ट से वैल्यू को इंसर्ट कर रहा है। तो जिस तरह से आपने एक टेबल में चीज़ों को अल्टर करवाया यानी ऐड करवाया, उसके बाद आपने उसे उसमें चेंजेस की उसके डेटा टाइप में, तो इसी तरह से आप चाहें तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं ड्रॉप, ठीक है ना। तो जो आप एट्रीब्यूट्स डिलीट करना चाहते हैं आप उसे अल्टर कमांड के जरिए से डिलीट भी कर सकते हैं। लिहाजा डिलीट करने के लिए मैं लिखता हूं अल्टर टेबल, टेबल नेम, और उसके बाद मुझे यहां लिखना होगा ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नाम। तो जिस चीज़ को डिलीट करना है मैंने उसका नाम लिखा, और उसके बाद जो इसके कीवर्ड्स हैं यानी ड्रॉप, कॉलम और कॉलम का नाम, और उसके बाद मैंने इस कमांड को यानी इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया। कमांड सक्सेसफुली चल गई। उसके बाद अगर मैं टेबल को दोबारा चेक करूं तो अब आप देख रहे हो कि उसमें वो एट्रीब्यूट्स मौजूद नहीं हैं जो मैंने ऐड करवाया हुआ था। इसी तरह आप चाहें तो एड्रेस को भी डिलीट कर सकते हैं, सैलरी को भी डिलीट कर सकते हैं, नेम को भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप जिस तरह मैंने एक अल्टर के जरिए से चीज़ें ऐड करवाई हैं, आप चाहें तो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी ऐड करवा सकते हैं। ऐड करवाने के लिए मल्टीपल आप यहाँ पे कॉमा देंगे, उसके बाद इसी लाइन को दोबारा कॉपी करेंगे, नीचे पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर एट्रीब्यूट का नाम चेंज करेंगे और उस नेम के मुताबिक यहाँ आप डेटा टाइप का नाम भी लिखेंगे, ठीक है। लिहाजा मैं इसे यहाँ से हटा देगा। तो इस सेशन पर हमने एक बड़ी अहम चीज़ देखी कि हम अपने एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर एट्रीब्यूट्स को कैसे ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद उसके डेटा टाइप्स को कैसे चेंज करते हैं, और चेंज करने के बाद हम उस एट्रीब्यूट्स को कैसे डिलीट कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर मौजूद है।